पेशा में क्या ऐसी त्रुटि रह गई, क्या ऐसे मन में आपकी चीजें रह गई जो आपको लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाया और इसके लिए अब आपको राज्यपाल के पास आना पड़ा? आज के नियमावली में ये प्रावधान डाला गया है कि रूढ़ियां गौण हो गई हैं और उसमें जिला उपायुक्त को ही मान्यता देने का ताकत दिया गया है। मेरा समाज को लेकर के, मेरा धर्म को लेकर के और मेरा अपनी परंपराओं को लेकर के बोलना सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिक हो गया क्या? अगर ये संशोधन नहीं हो पाए तो निश्चित रूप से समाज को नुकसान होगा। हमारे अधिकार का हनन हुआ है उसमें, जो उसमें हम सहमत नहीं हैं। कि रूढ़िवादी परंपराओं वाली जो शब्द जिस पर संशोधन की बात कही जा रही है, आज अंदर गई मुलाकात हुई आपकी, क्या लग रहा है आगे आपको पॉजिटिव इस बारे में कि कितना आप लोग जो चाहते हैं परंपराओं को लेकर के, उस शब्द को लेकर के जिस पर पूरा जो नियमावली है फिर विवादों में आ गया, कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको? नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप और इस वक्त हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं और एक नाम निशा उरांव, जिनकी पीठ सबसे ज्यादा थपथपाई गई, सराहा गया, वो खुद भी कैमरे पर आकर के पेशा लागू होने के बाद बोली। और आज वही निशा जी हमारे साथ हैं। राजभवन गई थी मैडम। जो लोग आपको देख रहे हैं पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतनी खुशियां ढोल मांडर के साथ, और आज लोक भवन, आपको माफ कीजिएगा, लोक भवन आना पड़ा, क्या कारण रहा? पेशा में क्या ऐसी त्रुटि रह गई, क्या ऐसे मन में आपकी चीजें रह गई जो आपको लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाया और इसके लिए अब आपको राज्यपाल के पास आना पड़ा? जी देखिए, अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब सचमुच खुश हैं कि नियमावली लागू हो गई है, क्योंकि 25 साल से यहाँ कई लोग जो आप देख रहे हैं वो कई साल से संघर्षरत थे पेशा नियमावली के लागू होने के लिए। तो ये सामूहिक रूप से हम लोगों ने खुशी मनाई थी, लेकिन नियमावली जब जारी हुई तो उसमें हम लोगों ने कहीं कहीं पे कुछ विशेष प्रावधान में पेशा 1996 की मूल भावना से असंगत पाया है। तो इसीलिए हम लोग जो है सिस्टमैटिक तरीके से अपनी आपत्तियों को अभ्यावेदन के रूप में आज राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोग सौंपे हैं। मैडम, जब ये लागू हुआ उसके बाद तमाम जो पूरे झारखंड से जो समाज है और जिन जगहों पर लागू हुआ, चाहे आंशिक रूप से हुआ हो चाहे मूल रूप से हुआ हो, सब में खुशियां थी। लेकिन एक शब्द की रूढ़िवादी परंपराओं वाली जो शब्द जिस पर संशोधन की बात कही जा रही है, आज अंदर गई मुलाकात हुई आपकी, क्या लग रहा है आगे आपको पॉजिटिव इस बारे में कि कितना आप लोग जो चाहते हैं परंपराओं को लेकर के, उस शब्द को लेकर के जिस पर पूरा जो नियमावली है फिर विवादों में आ गया, कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको? देखिए, अव्वल तो मैं उस शब्द के बारे में बताना चाहूँगी जो रूढ़ियों का शब्द है। सबसे पहले तो सबसे मूल प्रक्रिया है कि ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, ठीक है? तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों के आधार में ही ग्राम सभा का गठन होना चाहिए और सदियों से यही हो रहा है, उसको मान्यता भी प्राप्त है। बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही उन्होंने भी जो रूढ़ियाँ से जो ग्राम सभा गठित हुई थी उनको मान्यता दी थी। आज के नियमावली में ये प्रावधान डाला गया है कि रूढ़ियां गौण हो गई हैं और उसमें जिला उपायुक्त को ही मान्यता देने का ताकत दिया गया है। तो इसमें जो समाज के लोग हैं आपस में चर्चा हुई और ये सभी असहज थे कि इस प्रकार से कहीं हमारी रूढ़ियां गौण ना हो जाए। हम ये मानते हैं कि सरकार की मंशा ज़रूर रही होगी कि एक फैसिलिटेटर, एक सहायक के रूप में शायद वो एक सहायता करने के लिए ये प्रावधान डाले होंगे, लेकिन इस बात पे भी ध्यान रखना है कि पेशा क्षेत्र जो है वो सामान्य क्षेत्र से अलग है। तो यहाँ पे जो प्रावधान होने चाहिए वो सामान्य क्षेत्र से अलग होने चाहिए। झारखंड में हम तमाम तरह के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, बाहर से भी लोग यहाँ पे आकर काम करते हैं। वो जो लोग हैं जिनको कि पेशा से मतलब नहीं है, मतलब कि उनकी अपनी जिंदगी में कोई इम्प्लीमेंटेशन या फायदा या नुकसान नहीं है, वो ये समझना चाहते हैं कि ये जो फिलहाल जो पेशा भी लागू किया गया है, इसके लागू होने से घाटा किसको है या फिर हम चले जा रहे हैं, इसके लागू होने से घाटा किसको है या फिर नुकसान किसको है, वो लोग ये समझना चाहते हैं। मैम देखिए, समाज को नुकसान होगा अगर जो कुछ संशोधन का प्रस्ताव हम लोग लेके आए हैं, अगर ये संशोधन नहीं हो पाए तो निश्चित रूप से समाज को नुकसान होगा। ये सब लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दो मुख्य बातें हैं। एक तो रूढ़ियों को उपयुक्त स्थान मिलना नियमावली में, दूसरा कि ग्राम सभा को सर्वोच्च होना, जो कि पेशा 1996 की आत्मा है। बल्कि कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी यही बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं इस नियमावली में किसी प्रावधान में ऐसी जगह पे हम सबको लग रहा है कि संशोधन की आवश्यकता है। और इससे फायदा, अगर संशोधन हुआ तो इससे फायदा जो है, जो यहाँ के आदिवासी, रूढ़िजन्य आदिवासी हैं, उनको निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फायदा होगा और यही आकांक्षा भी है। और संशोधन नहीं हुआ तो जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं,
जो हमारे संस्कृति को भी कमजोर कर रही हैं, जो हस्तक्षेप कर रही हैं, उन सबको फायदा हो जाएगा। एक आखिरी मेरा सवाल है मैम, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हम जब आपका सोशल मीडिया हैंडल देख रहे थे, हमने बहुत ही गौर से एक लाइन को देखा कि मेरा समाज को लेकर के, मेरा धर्म को लेकर के और मेरा अपनी परंपराओं को लेकर के बोलना सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिक हो गया क्या? जी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के संरक्षण की आज़ादी है। जैसे जहाँ धर्म प्रचार की आज़ादी है, उसी प्रकार से समुदाय के अपने धर्म के संरक्षण की भी आज़ादी है। वहीं पेसा 1996 ने भी धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण देने की बात कही है। तो ये कानून की बात है, संविधान की बात है, और हम सब दरअसल अपने संवैधानिक अधिकार की बात को उठा रहे हैं। यहाँ सांप्रदायिक बात नहीं हो रही है, लेकिन उसे इस प्रकार की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या कलर देने का, इस तरह से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दे से बात भटके। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि आदिवासी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिले, जो वचन उनको कानून के द्वारा दिया गया है वो अधिकार मिले। इसमें सांप्रदायिक बातों का कोई स्थान नहीं है। हम लोग किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू हो, संविधान के अनुसार लागू हो, सिर्फ यही कह रहे हैं। देखिए, निशा जी हमारे साथ हैं और आज राजभवन तमाम जो लोग हैं उनके साथ पहुंची हुई थी। पेशा लागू होने के बाद से लगातार जो पूरा झारखंड है उसमें जहां जहां भी पेशा लागू हुआ, जो क्षेत्र हैं जो पेशा लागू होने से प्रभावित हुए, उनमें खुशियां मनाई गई। बाकायदा निशा उरांव की जो तस्वीरें निकल करके आई, पब्लिक के बीच में झूमते, नाचते, गाते, खुशियां मनाते हुए। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में पूरा का पूरा पेशा नियमावली आया तो उसमें रूढ़िगत परंपरा जो शब्द है, इसको लेकर के एक जो लाइन थी वो फिर से विवादों को नया जन्म देता हुआ नजर आया। इन तमाम चीजों को लेकर के राजभवन निशा उरांव पहुंची थी पूरे समाज के साथ। आप एक बार इधर दिखाइएगा सनी कि अकेले नहीं बल्कि तमाम जो लोग हैं जो निशा उरांव के साथ थे वो लोग आए थे। आप लोग अंदर गए थे मैडम के साथ राजभवन, राज्यपाल से मिलने के लिए लोक भवन में? जी हाँ। क्या बातचीत हुई? वहाँ तो पेशा नियमावली बना 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया। उसमें कबीरदास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भींगे पानी कर दिया गया। हमारे अधिकार का हनन हुआ है उसमें, जो उसमें हम सहमत नहीं हैं, वो संशोधन होना चाहिए। ये मतलब अंदर बातचीत सारी हुई? जी हाँ। बाकी संशोधन का जो मामला है वो विषय अब देखने लायक होगा कि क्या इसमें संशोधन होता है। इन लोगों की जो मांग है क्या वो जमीन पर उतर पाती है, या फिर जो नियमावली पब्लिक डोमेन में आई है जिसके बाद से विवादों ने जन्म लिया है वो बरकरार रहेगा। बाकी मेरा नाम वैभव है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। कैमरे के पीछे सनी ने बेहतरीन काम किया है। धन्यवाद।